कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर चारों ओर सन्नाटा पसरा था। लाखों योद्धाओं के रक्त से भीगी भूमि अब शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा दर्द छिपा था जो कभी खत्म नहीं होना था। उस दर्द का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसके जन्म के समय ही आकाश में विचित्र घटनाएं हुई। कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो उसने घोड़े की तरह जोर से आवाज निकाली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। यह मणि उसे साधारण मनुष्यों से अलग बनाती थी। इस मणि के कारण उसे न तो भूख प्यास सताती थी, न रोग छू पाते थे, और न ही कोई शत्रु उसे आसानी से परास्त कर सकता था। वो तेजस्वी, शक्तिशाली और अजेय योद्धा था। अपने पिता द्रोणाचार्य से उसने शस्त्र विद्या सीखी और जल्द ही वो महाभारत के सबसे भयानक योद्धाओं में गिना जाने लगा। लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। वो कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था, जबकि पांडव धर्म की ओर से खड़े थे। युद्ध के दिनों में हर दिन कोई न कोई वीर गिरता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में मारे गए। उनके वध की खबर सुनते ही अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उसे लगा कि पांडवों ने छल से उसके पिता की हत्या की है। उस क्षण उसने प्रण लिया कि वो पांडवों को ऐसा दर्द देगा जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी। युद्ध समाप्ति के करीब था। कौरवों की हार निश्चित हो चुकी थी। फिर भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक रात जब सब ओर शांति थी और पांडवों का शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा चुपके से शिविर में घुस गया। उसकी आंखों में केवल बदला था। उसे लगा कि वो पांडवों को खत्म कर देगा। लेकिन उस रात पांडव शिविर में नहीं थे। वहां उनके 5 पुत्र उप पांडव गहरी नींद में सो रहे थे। क्रोध से अंधा होकर अश्वत्थामा ने सोते हुए उन निर्दोष बालकों की हत्या कर दी। रात के अंधेरे में तलवार चली और मासूम जीवन समाप्त हो गए। उसे लगा कि उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया है। वो शिविर से बाहर निकला, लेकिन सुबह होते ही सच्चाई सामने आ गई। जब पांडवों को पता चला कि उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो पूरा शिविर शोक और क्रोध से भर गया। ये खबर जब श्री कृष्ण तक पहुंची तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा ने अधर्म की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। सोते हुए निर्दोष बच्चों की हत्या करना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध था। पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंततः उसे पकड़ लिया गया। अपने बचाव में अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो अस्त्र इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरी दुनिया पर संकट मंडराने लगा। ऋषि मुनियों और श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को उसे वापस लेना नहीं आता था। क्रोध में उसने अस्त्र को अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र की ओर मोड़ दिया। ये देखकर श्री कृष्ण का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब अश्वत्थामा को उसके कर्मों का ऐसा फल मिलेगा जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। उन्होंने कहा कि जिसने सोते हुए बच्चों की हत्या की हो और गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास किया हो, वो दया के योग्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, लेकिन उसे कभी मृत्यु का सुख नहीं मिलेगा। उसके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे, उसे शांति नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा और लोग उसे देखकर भय और तिरस्कार करेंगे। वो अकेला भटकता रहेगा, मुक्ति की इच्छा करेगा, लेकिन उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसके माथे से दिव्य मणि निकाल ली। मणि निकलते ही उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। उसका शरीर कमजोर हो गया, घावों से भर गया और पीड़ा से कराहने लगा। अब वो न देव समान शक्तिशाली था, न साधारण मनुष्य जैसा शांत। वो शापित अमर बन चुका था। कहते हैं कि तब से अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। वो जंगलों, पहाड़ों और खंडहरों में अकेला घूमता है। उसके माथे से रक्त बहता रहता है और आंखों में पश्चाताप भरा है। वो मुक्ति चाहता है, लेकिन उसे मृत्यु नहीं मिलती। उसका अमरत्व कोई वरदान नहीं, बल्कि ऐसा श्राप है जो उसे हर क्षण अपने कर्मों की याद दिलाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और बदला मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जब मनुष्य धर्म की सीमा पार करता है तो उसका परिणाम उसे अवश्य भुगतना पड़ता है।
कभी कभी अमरत्व भी सबसे बड़ा दंड बन जाता है।